अगर आप भी मनाते हैं हैलोवीन तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो उठता होगा कि हैलोवीन है क्या और इससे क्यों मनाया जाता है, या फिर हैलोवीन में पंपकिन्स क्यों रखे जाते हैं और या डरावने कपड़े पहनकर लोग सड़कों पर क्यों निकलते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि हैलोवीन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और हैलोवीन से जुड़ी बाकी सब डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। आपको ये तो पता है कि हैलोवीन एक छुट्टी है जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और हैलोवीन 31 अक्टूबर को यानी आज मनाया जा रहा है। यह परंपरा सोइन के प्राचीन केल्टिक त्योहार से शुरू हुई, जब लोग भूतों को दूर रखने के लिए बॉनफायर्स जलाते थे और भूतिया पोशाक पहनते थे। 8वीं शताब्दी में पॉप ग्रेगरी III ने 1 नवंबर को सभी संतों के सम्मान के लिए एक समय के रूप में नामित किया था। जल्द ही ऑल सेंट्स डे में सोइन की कुछ परंपराओं को शामिल किया गया। पहले की शाम को ऑल हैलोज ईव और बाद में हैलोवीन के नाम से जाना जाता था। समय के साथ हैलोवीन ट्रिक और ट्रीटिंग, कार्विंग जैक ओ लैंटर्न्स, उत्सव समारोह, वेशभूषा पहनने और दावतें खाने जैसी गतिविधियों के दिन के रूप में विकसित हुआ। हैलोवीन की उत्पत्ति प्राचीन केल्टिक त्योहार सोइन से हुई। केल्टिस्ट जो 2000 साल पहले रहते थे, ज्यादातर उस क्षेत्र में जो अब आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी फ्रांस है, 1 नवंबर को अपना नया साल मनाते थे। यही दिन गर्मियों और फसल के अंत और अंधेरी ठंडी सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक था। साल का वो समय जो अक्सर मानव मृत्यु से जुड़ा होता था। केल्टिस का मानना था कि नए साल से पहले की रात जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। 31 अक्टूबर की रात को उन्होंने सोइन मनाया, जब यह माना जाता था कि मृतकों के भूत पृथ्वी पर लौट आए थे। परेशानी पैदा करने और फसलों को नुकसान पहुंचाने के अलावा केल्टिस ने सोचा कि दूसरी दुनिया की आत्माओं की उपस्थिति ने पुरोहित या केल्टिक पुजारियों के लिए भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करना आसान बना दिया है। पूरी तरह से अस्थिर प्राकृतिक दुनिया पर निर्भर लोगों के लिए ये भविष्यवाणियां लंबी अंधेरी सर्दियों के दौरान आराम का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इस घटना को मनाने के लिए ड्रुइड्स ने विशाल पवित्र बॉनफायर्स बनाए, जहां लोग केल्टिक देवताओं के बलिदान के रूप में फसलों और जानवरों को जलाने के लिए एकत्र हुए। उत्सव के दौरान केल्टिस ने पोशाकें पहनी जिनमें आमतौर पर जानवरों के सिर और खालें शामिल थी और एक दूसरे की किस्मत बताने का प्रयास किया जाता था। जब उत्सव समाप्त हो गया तो उन्होंने आने वाली सर्दियों के दौरान अपनी रक्षा करने में मदद करने के लिए पवित्र बॉनफायर से अपने चूल्हे की आग को फिर से जलाया, जिसे उन्होंने उस शाम पहले बुझा दिया था। 43 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य ने अधिकांश केल्टिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। 400 वर्षों के दौरान जब उन्होंने केल्टिक भूमि पर शासन किया, रोमन मूल के 2 त्योहारों का समहीन के पारंपरिक केल्टिक उत्सव के साथ जोड़ दिया गया। पहला था फेरालिया, जो अक्टूबर के अंत में एक दिन था जब रोमन पारंपरिक रूप से मृतकों के निधन का स्मरण करते थे। दूसरा दिन फलों और पेड़ों की रोमन देवी पोमोना को सम्मानित करने का दिन था। पोमोना का प्रतीक सेब है और इस उत्सव को सोइन में शामिल करना संभवतः सेब के लिए बोबिंग की परंपरा की व्याख्या करता है, जो आज हैलोवीन पर प्रचलित है। अगर बात करें हैलोवीन पर लोग घर के बाहर कद्दू क्यों रखते हैं या उस पर कार्विंग क्यों करते हैं, तो इसकी वजह भी काफी पुरानी है। इस त्योहार पर कभी लोग कद्दू को खोखला करके उसमें डरावने चेहरे बनाते थे, फिर उसके भीतर जलती हुई मोमबत्ती रख देते थे जिससे अंधेरे में ये डरावने दिखे। इन्हें ही हैलोवीन कहा जाता था। कई देशों में ऐसे हैलोवीन को घर के बाहर अंधेरे में पेड़ों पर लटकाया जाता है, जो पूर्वजों का प्रतीक होता है। फिर त्योहार खत्म होने के बाद कद्दू को दफना दिया जाता है। हैलोवीन डे पर लालटेन जलाना एक लोकप्रिय परंपरा है। इसके पीछे कंजूस जैक और शैतान की आयरिश लोक कथा मानी जाती है। आयरलैंड में जन्मे कंजूस शराबी जैक अपने एक शैतान दोस्त के घर में शराब पीने के लिए गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अपना पैसा खर्च करे। उसने अपने दोस्त को शराब के बदले घर में लगा कद्दू यानी पंपकिन देने के लिए राजी किया। बाद में वो अपनी बात से मुकर गया। उसके दोस्त ने गुस्से में पंपकिन की डरावनी लालटेन बनाकर घर के बाहर पेड़ पर टांग दी, जिस पर उसके मुंह की नक्काशी की और जलते कोयले डाल दिए। तब से दूसरे लोगों के लिए सबक के तौर पर इस दिन जैक ओ लालटेन का चलन शुरू हो गया।
यह उनके पूर्वजों की आत्माओं को रास्ता दिखाने और बुरी आत्माओं से रक्षा करने का प्रतीक है। वहीं बात करें ट्रिक और ट्रीट की तो बताया जाता है कि यूरोपीय परंपराओं से उधार लेते हुए अमेरिकन्स ने वेशभूषा पहनना शुरू कर दिया और घर घर जाकर भोजन या पैसे मांगने लगे। एक ऐसी प्रथा शुरू की जो आज की ट्रिक और ट्रीट परंपरा बन गई है। युवा महिलाओं का मानना था कि हैलोवीन पर वे सूत, सेब के टुकड़े या दर्पण के साथ टोटके करके अपने भावी पति का नाम या रूप बता सकती हैं। 1800 के दशक में अमेरिका में हैलोवीन को भूतों, शरारतों और जादू टोने की तुलना में समुदाय और पड़ोसियों के मेल मिलाप के अवकाश के रूप में ढालने का एक कदम उठाया गया था। सदी के अंत में बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए हैलोवीन पार्टियां इस दिन को मनाने का सबसे आम तरीका बन गई। पार्टियां खेलों, मौसम के खाद्य पदार्थों और उत्सव की वेशभूषा पर केंद्रित थी। समाचार पत्रों और समुदाय के नेताओं द्वारा माता पिता को हैलोवीन समारोहों से कुछ भी भयानक या विचित्र लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इन प्रयासों के कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक हैलोवीन ने अपने अधिकांश अंधविश्वासी और धार्मिक स्वरूप खो दिए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।